Hello students, this is Poonam. In our last class, you studied poem second, The Wind. Now we are moving to his summary. In this poem, in the first part of the poem, describes the action of the wind. इसके जो पहले भाग में हवा की क्या है, क्रिया के बारे में, एक्शन के बारे में बताया गया है. द पोइट आस्क्स द विंड टू कम सॉफ्टली. जैसे कि हमने कविता में भी पढ़ा था कि कवि क्या कहता है, पूछता है उसे, कहता है कि विंड टू कम सॉफ्टली, हे हवा धीरे धीरे से आ. ही रिक्वेस्ट, वो उससे विनती करता है, प्रार्थना करता है, द विंड नॉट टू ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, कि वो खिड़कियों के शीशे, शटर शीशे ना तोड़े. नॉट टू स्कैटर, स्कैटर मीन्स बिखेरना, द पेपर्स, ना ही वो इन कागजों को बिखेरे. एंड थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, और ना ही शेल्फ से किताबों को नीचे गिराए. बट द विंड ड्रॉन डाउन द बुक्स एंड टीयर द पेजेस ऑफ द बुक्स. लेकिन जब एक हवा का झोंका बहुत तेजी से आया तो उसने क्या किया, थ्रो डाउन द बुक्स, किताबों को शेल्फ से नीचे गिर दिया. एंड टीयर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और उसकी किताबों के क्या है, पेजेस को भी फाड़ दिया. द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द विंड पोक्स फन एट विंगलेस, की कवि क्या कहता है कि ये हवा क्या करती है, कमजोर लोगों का हमेशा ही मजाक उड़ाती है. इट ब्रिंग्स डाउन फ्रेल हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, राफ्टर, इवन वीक हार्ट्स. ये क्या करती है, हमेशा ये कमजोर घरों, जर्जर जो कि बिल्कुल ही गिरने वाले हैं दरवाजे, क्रम्बलिंग डोर्स दरवाजों को, राफ्टर्स एंड इवन वीक हार्ट्स, और यहां तक कि कमजोर हृदयों को, दिलों का भी नाश करती है. द विंड क्रशेस एवरीथिंग दैट इज वीक. ये हवा जो कुछ भी कमजोर होता है उन सबको नष्ट कर देती है, उनका विनाश कर देती है. नाउ आवर नेक्स्ट स्टैंजा इज द पोइट एडवाइस अस टू बी स्ट्रांग. कवि हमें सलाह देता है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए. ओनली देन वी कैन सेव आवर सेल्स अगेंस्ट द विंड. तभी क्या है, हम अपने आप को उस तेज हवा से बचा सकते हैं. वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स. हमें क्या है, मजबूत दरवाजों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत घर बनाने चाहिए. आवर बॉडीज एंड हार्ट शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग. हमारा हृदय और हमारा जो शरीर है वो भी क्या है, ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होना चाहिए. इट इज द वे टू द वर्ल्ड टू किक द वीक एंड टू बी फ्रेंड्स विद द स्ट्रॉन्ग. क्योंकि इसी तरीका से इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, यह संसार का भी नियम है या तरीका है. टू किक मैंने ठोकर मारना, टू द वीक की कमजोर लोगों को ठोकर मारो, एंड टू बी फ्रेंड्स विद द स्ट्रॉन्ग्स, और मजबूत लोगों की सहायता करो, उनको अपना मित्र बनाओ. इसी के द्वारा जैसे हम क्या करते हैं कि जो अगर हम अमीर हैं तो सारे हमारे आगे पीछे भागेंगे, ये दे दो, ये कर लो, हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लो. अगर हमारे साथ बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, अगर इवन एक स्टूडेंट भी अगर वो इंटेलिजेंट है तो सारे स्टूडेंट उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ पढ़ना चाहते हैं. इवन कोई वीक स्टूडेंट है तो उसकी कोई केयर नहीं करता, कहते हैं जैसा करना है वैसे करने दो. लाइक दिस, इस पोएम के द्वारा भी कवि ऐसा ही बता रहा है. द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स. कवि क्या करती है, जो कमजोर जो हवा है उसको बुझा देती है. बट मेक्स द फायर स्ट्रॉन्ग, रॉड एंड फ्लॉरिश. लेकिन जो तेज हवा है वो क्या करती है, और अधिक उसको भड़का देती है, प्रचंड कर देती है. दस द पोएम कन्वेज द आइडिया दैट, इसी तरीके से यह कविता हमें व्यक्त करती है कि दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक, कि कोई भी कमजोर की सहायता नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता. इवन द विंड इज ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रॉन्ग पीपल. यहां तक कि ये जो हवा है ये भी किस लोगों की तरफ जाती है, मजबूत की तरफ भागती है, ये भी कमजोर की सहायता नहीं करती. इसलिए हमें के मॉरल ऑफ द स्टोरीज, तो हमें ये क्या शिक्षा देती है कि हमें अपने मन को, अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि कोई भी, यहां तक कि एक हवा का झोंका है, हमें ना हिला सके. सो थैंक्स, हैव अ नाइस